पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिकली लीगल में। तो आज हम इस भव्य राम मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या था इसका 500 साल का इतिहास? जी हाँ, मंदिर बनाने के लिए 500 साल पहले से ही काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं और इस चीज़ को लेकर हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा दंगे और बहुत सारे कम्युनल वायलेंस होते रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना मत भूलिएगा और पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन 500 सालों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले कि इन चीज़ों में जानने से पहले कि 1528 में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, अपन देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था, किस चीज़ को लेकर इतनी लड़ाई होती थी, किस चीज़ को लेकर हिंदू और मुस्लिम में इतने कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि जो डार्क एरिया है ये एरिया है बाबरी मस्जिद का, और जो बाहर का वाइट एरिया है ये वाइट एरिया है जो राम मंदिर जहाँ पे हुआ करता था। ये नीचे लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है इसमें है राम चबूतरा। ये राम चबूतरा, सीता रसोई और एक ये भंडारा, तो ये सब आते थे राम मंदिर की प्रॉपर्टी के अंदर। और जो ये डार्क एरिया आप देख रहे हैं जिस पे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है, ये बाबरी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी। जो उसको हिंदुओं का ये कहना था कि ये जो बाबरी मस्जिद है, जिस एरिया में बाबरी मस्जिद बनाया गया है, यहाँ पे एक पहले राम टेम्पल हुआ करता था और उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया था, जो बनाया था मीर बांकी ने। वो मुग़ल एम्परर बाबर के टाइम में गवर्नर था अवध का 1528 में, और उसी की देख रेख में ये बाबरी मस्जिद बनाया गया था। तो ये वजह थी इस पूरे डिस्प्यूट की। तो हम देख लेते हैं कि इसमें किस समय पे क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, जिसके कारण ये 500 साल का इतिहास इसमें इकट्ठा हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1528 में जब मस्जिद बनाया गया, उसके बाद पहली बार 1853 में पहली बार कम्युनल राइट्स हुए थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम्स में आपस में बहुत बड़े दंगे हुए थे उस वक्त, और उस चीज़ को देखते हुए जो उस वक्त की जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस मस्जिद के आसपास फेंसिंग कर दी थी पूरी, और हिंदू और मुस्लिम के एरियाज डिवाइड कर दिए थे। फिर आगे 1885 में जो महंत रघुवर दास थे, जिनके आप फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया। और उस केस में ये कहा गया था कि जो मंदिर का निर्माण वहाँ पे किया जाए जहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रखा है। तो इस केस को भी वहीं पे जो जिस कोर्ट में इन्होंने फाइल किया था वहाँ पे इसको डिसमिस कर दिया गया, और ये बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। ये थी 1885 की बात। अब सीधे आ जाते हैं अपन 1949 के ज़माने में। अब 1949 में क्या हुआ था कि जो मस्जिद था जिसका अपन ने पहले फ़ोटो देखी थी, जिसमें जो डार्कड पार्ट था वो मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था। उस बाबरी मस्जिद के अंदर लोगों ने क्या किया, जो हिंदूज थे उन्होंने राम लल्ला की जो मूर्ति थी उसको अंदर की तरफ, जो अंदर वाला पार्ट था वहाँ पे उसको विराजमान कर दिया था राम लल्ला की मूर्ति को। और इस चीज़ के कारण काफ़ी बड़े इश्यूज़ हुए थे और बहुत सारे सिविल सूट्स भी फाइल हुए थे किस चीज़ को लेके कि आखिर ये प्रॉपर्टी है किसकी, क्या ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है या फिर ये राम लल्ला की प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सिविल सूट्स फाइल किए गए, और इन्हीं सब को देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसने इस पूरे एरिया के ऊपर जो मंदिर था और जो मस्जिद था दोनों के ऊपर ही कंप्लीट बैन लगा दिया, और वहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता था, और सारे डोर्स वहाँ के लॉक कर दिए गए और बिल्कुल ही वहाँ पे बैन लगा दिया आना जाना। फिर इस बैन के बाद 1950 में जो गोपाल सिंह जी थे उन्होंने एक सूट फाइल किया राइट टू वर्शिप के लिए, और उसके ठीक 9 साल बाद 1959 में जो निर्मोही अखाड़ा है, जो ये केस चल रहा था उसमें एक पार्टी थी, उसने 1959 में सूट फाइल किया फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर इसके 2 साल बाद 1961 में एक और केस फाइल किया जिसमें ये बोला गया कि जो बाबरी मस्जिद का जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी है बाबरी मस्जिद की, उसके ऊपर एक फोर्सफुल ऑक्यूपेशन किया जा रहा है, मतलब उसको ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद 1984 में ये क्लेम किया गया हिंदुओं के द्वारा कि जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे पहले एक राम मंदिर हुआ करता था, और उस राम मंदिर को तोड़ के ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जो कि 1528 में बनाई गई थी। तो इस क्लेम को 1984 में जो हिंदूज थे उन्होंने कोर्ट के सामने इस क्लेम को अपने
प्रस्तुत किया। फिर 1984 के 2 साल बाद 1986 में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में ये लिखा था कि जो बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको खोला जाए और हिंदूज़ को वर्शिप करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इस चीज़ को से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसने जो एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया, उसका गठन किया, और जो कि काफ़ी एक्टिव थी इस चीज़ में कि जो बाबरी मस्जिद है वहाँ से हटी ना जाए और वो वहीं रहे। इस चीज़ को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने काम किया। फिर इसके 3 साल बाद 1989 में पहली बार जो राम लल्ला हैं, इनके नाम से एक सूट फाइल किया गया, इनको एक पार्टी बनाया गया। अब जो लोग सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे एक सूट फाइल कर सकते हैं, कैसे उनके नाम पे कैसे उनको एक पार्टी बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन लॉ के हिसाब से भगवान को भी, यानी किसी आइडल को भी, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है। उनके पास पूरा राइट है कि वो एक केस फाइल कर सके या फिर किसी केस में वो अगेंस्ट में भी रह सके। फिर ठीक के 1 साल बाद जुलाई 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में ही जैसे मानो कि आग लग गई हो। जुलाई 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली, और वो रथ यात्रा इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि उनको काफ़ी ज़्यादा आम लोगों का समर्थन मिला। यह रथ यात्रा इतनी ज़्यादा सफल रही थी कि उनको बीच में ही रोक दिया गया और बिहार में उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब एल.के. आडवाणी जी अरेस्ट हुए तो उस टाइम पे वीपी सिंह जी की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार बीजेपी की कोalition के कारण बनी हुई थी, जिसके कारण जो बीजेपी थी उसने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर 1991 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई, और बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी ने पूरी जो प्रॉपर्टी थी उसको सरकार के कब्जे में ले लिया। और सरकार के कब्जे में लेने के बाद 1992 में एक ऐतिहासिक चीज़ हुई, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, और वही एक माना जाता है कि रूट कॉज है इस पूरे इशू का, जो कि इतना लाइमलाइट में रहा है, वो था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। 1992 में बहुत सारे हिंदू एक्टिविस्ट, कर सेवा के जो लोग थे, वो लोग वहाँ पहुँचे बाबरी मस्जिद में, और बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के वहाँ पे एक के बाद एक सारे गुम्बद गिरा दिए। वहाँ पे 3 गुम्बद थे टोटल, उन तीनों गुम्बद को हिंदूज़ के द्वारा गिरा दिया गया। जिसके बाद एक लिब्रेहन कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी का काम ये था, ये पता लगाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन इसके पीछे वजह थी कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक लिब्रेहन कमेटी भी फॉर्म की गई। तो देखा आपने किस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था हिंदुओं के द्वारा। जो तीनों गुंबद इसके गिरा दिए गए थे एक के बाद एक। फिर इसके बाद 2003 में जो कोर्ट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को ये बोला गया कि आप ये पता लगाइए कि क्या वहाँ पे बाबरी मस्जिद से पहले कोई टेम्पल था कि नहीं। तो इस चीज़ को पता लगवाने के लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई, और उस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक केस पेंडिंग था। इसके बाद अपन आ जाते हैं 2009 में। 2009 में जो लिब्रेहन कमेटी फॉर्म करी गई थी पहले, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और इस रिपोर्ट में जितने भी जो उसके कंटेंट्स थे, जो उसमें बातें लिखी गई थी, उन बातों को पब्लिकली डिस्क्लोज करने से मना कर दिया गया। इसके बाद सारी बातें हो जाने के बाद, सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड पे आने के बाद, सितंबर 2010 में एक ऐतिहासिक जजमेंट पास किया गया, और वो ऐतिहासिक जजमेंट पास किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट था उसके अंदर कहा कि जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसको 1:1:1 के रेशो में बांट दिया जाए। 3 पार्टीज़ को इक्वल रेशो में वो प्रॉपर्टी बांट दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोचा कि ऐसा करने से हो सकता है कि सारे धर्म के लोग खुश रहे और ज़्यादा कम्युनल वायलेंस ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में कुछ बातें हैं जो अपने को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में ऐसा क्या था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
जो प्रॉपर्टी थी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उसको इक्वली बांट दिया था रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। और जो रामलला की जो आइडल थी, जो मूर्ति थी, जो जहाँ रखी थी, रामलला को वही प्रॉपर्टी अलॉट कर दी गई। साथ के साथ में जो राम चबूतरा था, सिंह द्वार था और सीता की रसोई, ये वाला जो एरिया था, ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया था ये दे दिया इसको निर्मोही अखाड़ा को। और जो बचा हुआ हिस्सा था वो आया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हिस्से में। अब इसमें एक सवाल ये उठता था कि क्या हिंदूज़ को 2/3 ऑफ द साइट्स दी गई थी? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला थे वो दोनों ही हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सेंट्रल वक्फ बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम्स को। इसमें ऐसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स ऐसे कोई पार्टी तो थी नहीं, लेकिन निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला वर रिप्रेजेंटिंग हिंदू, तो इसको 2:1 रेशो में बांटा गया था। अब जो जजमेंट था, क्या वो एविडेंस या फिर फेथ के बेसिस पे था? तो अपन ये कह सकते हैं कि जो जजमेंट था वो दोनों ही चीज़ों पे बेस्ड था, क्योंकि एविडेंस भी जैसे एएसआई ने अपनी रिपोर्ट वगैरह दी थी, उन एविडेंस को देखते हुए भी और साथ के साथ में फेथ को देखते हुए भी कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दी तो वॉयलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इन दोनों को चीज़ों को मायने में रखते हुए जजमेंट दिया गया था। अब एक क्वेश्चन ये था कि क्या वहाँ पे पहले से राम टेम्पल था बाबरी मस्जिद बनने से पहले? तो इसका आंसर है यस। अकॉर्डिंग टू द गिवन एविडेंसेस, गिवन रिपोर्ट्स जो कि कोर्ट के अंदर पेश हुई थी, उससे यही दिख रहा था कि वहाँ पे पहले राम मंदिर हुआ करता था। और वहाँ पे जो प्रेयर्स थी वो भी दोनों ही करते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वहाँ पे प्रेयर्स करते थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर एक स्टे ऑर्डर लगा दिया और ऐसा बोला कि अभी आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटस को मेंटेन करना है। स्टेटस को का मतलब होता है, स्टेटस को एक लैटिन वर्ड है जो कि लीगल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो। फिर इस स्टे ऑर्डर के बाद 2016 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पेटिशन फाइल करी। अब उस पेटिशन में उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो अयोध्या है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण किया जाए, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके अंदर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया जाए। इसके बाद 2017 में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल जस्टिस जे एस खेयर, उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप मीडिएशन का ट्राई करिए, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ट्राई करिए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर अगर कोई जजमेंट किसी एक पक्ष में आता है तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने के चांसेस थे। तो हर कोई ये चाहता था कि मीडिएशन के थ्रू इस चीज़ को सेटल किया जाए, और एक थ्री जज बेंच का पैनल बनाया मीडिएशन के लिए। और 2019 में इस केस को मीडिएशन पैनल के सामने पेश कर दिया गया ताकि वो उसकी सुनवाई कर सके, लेकिन वो मीडिएशन पैनल भी विफल रहा इस केस को ख़त्म करने के लिए, कुछ समझौता निकालने के लिए, और उस मीडिएशन पैनल ने वापस से वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया। तो अब अपन देखते हैं कि उस मीडिएशन पैनल में कौन कौन थे। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो पैनल बनाया था उसके चेयरमैन थे, अब आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जस्टिस कालीफुल्ला, ये चेयरमैन थे, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ये। और 2 थे स्पिरिचुअल लीडर्स, जैसे कि बीच में है आपके श्री श्री रविशंकर और लेफ्ट साइड में है सीनियर एडवोकेट श्री राम पांचू। तो ये था मीडिएशन का पैनल जो कि विफल रहा इस केस को सॉल्व करने में। फिर जब इस केस में मीडिएशन फेल हो गया, वो नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी पार्टी राज़ी नहीं थी राजीनामा के लिए, तो फिर 6 अगस्त 2019 से एक मैराथन, यूँ कह सकते हैं अपन, मैराथन हियरिंग चालू हुई जो कि थी 40 दिन की। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंटिन्यूसली 40 डेज तक किसी केस की सुनवाई चली हो। और वो मैराथन हियरिंग चलती रही और चलते चलते अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उस जो जजमेंट था इसको रिजर्व कर लिया। जब ये हियरिंग ख़त्म हुई, सारे कंक्लूजन्स हो गए, एविडेंसेस वगैरह सब पेश हो गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका जजमेंट था वो रिजर्व कर लिया, और वो तारीख थी अक्टूबर 16, 2019। उसके बाद आया वो ऐतिहासिक दिन, वो घड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, वो था 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली कह दिया था कि जो प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है, वो जानी चाहिए रामलल्ला विराजमान को। और जो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को उन्होंने एक 5 एकड़ के सेपरेट लैंड प्रोवाइड करी ताकि वो भी इस प्रॉपर्टी में विन विन सिचुएशन में रहें। यानी रामलल्ला विराजमान जो थे उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दे दी गई, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को अपनी मस्जिद कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 एकड़ का लैंड उनको एक सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये जजमेंट काफ़ी वेलकमिंग रहा, और जितना लोगों ने सोचा था, जितना
सरकार ने सोचा था कि कम्युनल वायलेंस होंगे, मुस्लिम्स हो सकता है इससे थोड़ा भड़क जाए या फिर हिंदूज थोड़ा भड़क जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सबने इस जजमेंट को बहुत अच्छे से वेलकम किया। हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, जय श्री राम। और इस जय श्री राम के नारे पूरे देश में और हर गली में, हर मोहल्ले में गूंजने लगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी या थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ के साथ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।